और आज का टॉपिक है महाकुंभ। एक बहुत ही पवित्र और विशाल धार्मिक मेला है जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा है, परंतु इसका गहरा संबंध प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परंपराओं से भी है। यह कुंभ मेला हर 12 वर्ष में 4 पवित्र स्थलों पर आयोजित होता है: प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। हालांकि यह मेला मुख्यतः हिंदू मान्यताओं के अनुरूप मनाया जाता है, लेकिन इसका इतिहास और भारतीय संस्कृति में इसके व्यापक प्रभाव को देखते हुए यह बौद्ध धर्म से भी परोक्ष रूप से जुड़ा रहा है। महाकुंभ और प्राचीन बौद्ध इतिहास। तो आइए जानते हैं महाकुंभ और प्राचीन बौद्ध इतिहास। इसमें पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म के समय का सांस्कृतिक समागम। महाकुंभ का ऐतिहासिक संदर्भ महाजनपद काल 600 BCE से 300 BCE और मौर्य काल के समय से जुड़ा है, जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उत्थान हो रहा था। उस समय गंगा और यमुना के तटवर्ती क्षेत्र महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र थे। प्रयागराज प्राचीन नाम प्रयाग जैसे स्थानों को आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता था। बौद्ध धर्म ने इन क्षेत्रों में ज्ञान, ध्यान और शांति का प्रसार किया। और दूसरा पॉइंट है प्रयागराज का ऐतिहासिक महत्व। प्रयागराज जहाँ संगम है गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन, बौद्ध धर्म के मठों और तपस्वियों का प्रमुख केंद्र था। बौद्ध भिक्षु इस क्षेत्र में अक्सर ध्यान और प्रवचन के लिए आते थे। हालांकि जो प्रयागराज का संगम है उसमें 2 ही नदियां हैं, गंगा यमुना, और गंगा यमुना के संगम के पश्चात जो एक नई धारा निकलती है, तो इन्हीं तीनों धाराओं को ही त्रिवेणी कहा जाता है। अब है महावीर और बुद्ध के समय में ऐसे धार्मिक मेले और सभाएं होती थीं जहां विभिन्न धर्मों के अनुयायी एकत्र होकर अपने विचार साझा करते थे। अब तीसरा पॉइंट है अशोक और बौद्ध धर्म का प्रभाव। सम्राट अशोक 268 BCE से 232 BCE के समय बौद्ध धर्म पूरे भारत में फैला। सम्राट अशोक ने बौद्ध स्तूपों, विहारों और धार्मिक केंद्रों का निर्माण करवाया। कुंभ जैसे आयोजनों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की संभावना अधिक थी, क्योंकि ये मेले विचारों के आदान प्रदान और धर्म प्रचार के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करते थे। तो इस प्रकार आपने देखा कि कुंभ मेला का जो संबंध है प्राचीन काल से है, बौद्ध धर्म से है। महाकुंभ मनाने का महत्व। महाकुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन की पौराणिक कथा से जुड़ा है। इस कथा के अनुसार जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत से भरा एक कुंभ या घड़ा निकला। अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी: प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र। इन पौराणिक कथा के कारण इन 4 स्थानों को पवित्र माना जाता है और यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। अब अगला पॉइंट है बौद्ध धर्म और महाकुंभ का संबंध। हालांकि महाकुंभ मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जुड़ा है, लेकिन प्राचीन काल में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के बीच एक सह अस्तित्व था। कई बार बौद्ध भिक्षु भी इन मेलों में भाग लेते थे, क्योंकि ये आयोजन बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा करने का अवसर देते थे। बौद्ध धर्म का मूल विचार ध्यान, करुणा और अहिंसा है, जो महाकुंभ के धार्मिक माहौल में पूरी तरह घुल मिल जाता था। महाकुंभ का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक शुद्धि और धार्मिक आस्था है। इसका प्राचीन इतिहास भारतीय सभ्यता के विभिन्न धर्मों और परंपराओं से जुड़ा है, जिसमें बौद्ध धर्म भी शामिल है। कुंभ मेला एक ऐसा अवसर है जहां पुरातन काल में विचार, दर्शन और अध्यात्म का संगम होता आया है।
महाकुंभ का प्रारंभ एक प्राचीन पौराणिक और सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा है, जिसका मूल स्रोत वैदिक काल और पुराणों में वर्णित कथाओं से मिलता है। हालांकि सटीक रूप से यह बताना कठिन है कि महाकुंभ मेले की शुरुआत कब हुई, लेकिन इसके पीछे समुद्र मंथन की कथा को प्रमुख आधार माना जाता है। महाकुंभ का प्राचीन पौराणिक संबंध। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति की कहानी हिंदू धर्म के ग्रंथों, विशेषकर भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में मिलती है। समुद्र मंथन। पहला है समुद्र मंथन की कथा। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन हुआ। मंथन में अमृत का कुंभ घड़ा निकला, जिससे लेकर देवताओं और असुरों में संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज, गंगा यमुना और देश संस्कृति के संगम पर, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर, नासिक गोदावरी नदी के तट पर, इन स्थानों को पवित्र माना गया और यही कुंभ मेले का आयोजन प्रारंभ हुआ। दूसरा है खगोलीय घटनाओं का समय। महाकुंभ की तिथियां खगोलीय गणनाओं पर आधारित होती हैं। सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की विशेष स्थितियां जब इन चार स्थानों पर होती हैं, तब वहां कुंभ मेला आयोजित होता है। यह मान्यता वैदिक काल से चली आ रही है, जब खगोल शास्त्र का बड़ा महत्व था। तीसरा पॉइंट है प्रारंभिक ऐतिहासिक संदर्भ। कुंभ मेले का पहला व्यवस्थित वर्णन अधिकतर 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। ह्वेन-त्सांग ने प्रयागराज अर्थात प्राचीन नाम प्रयाग में एक विशाल मेले का विवरण दिया है, जहां हजारों संत, साधु और भिक्षु एकत्रित होते थे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मेले का स्वरूप मौर्य काल अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व और गुप्त काल 4वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विकसित हुआ। चौथा पॉइंट है आदि शंकराचार्य का योगदान। 8वीं शताब्दी में महान हिंदू धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म के पुनरुद्धार के लिए कुंभ मेले की परंपरा की विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उन्होंने कुंभ मेले को विभिन्न अखाड़ों और साधु संतों के लिए एक बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मंच बनाया। महाकुंभ के आयोजन की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में अब जानते हैं। कुंभ का आयोजन मूल रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक शुद्धि के उद्देश्य से हुआ। अमृत की बूंदों के गिरने वाले स्थानों को पवित्र मानते हुए यहाँ स्नान की परंपरा शुरू हुई। कालांतर में यह आयोजन एक विशाल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेले के रूप में विकसित हो गया। महाकुंभ के आयोजन की समय सीमा। हर 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ मेला आयोजित होता है। इसके बीच में अर्धकुंभ 6 वर्ष बाद और अन्य धार्मिक स्थान होते रहते हैं। महाकुंभ का समय ज्योतिषी गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं धार्मिक मेले को एक व्यवस्थित रूप से स्थापित करने वाले सम्राट हर्षवर्धन के बारे में। सम्राट हर्षवर्धन, जिनका कार्यकाल 606 से लेकर 647 ईस्वी था, का महाकुंभ से गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। उनके शासनकाल में कुंभ मेले की परंपरा को अधिक व्यवस्थित और व्यापक रूप मिला। विशेष रूप से प्रयागराज, उस समय का प्रयाग में आयोजित मेले का संबंध हर्षवर्धन से जोड़ा जाता है। हर्षवर्धन और महाकुंभ का संबंध। पहला पॉइंट है हर्षवर्धन का प्रयागराज मेला। चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग, जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, ने अपने यात्रा वृत्तांत में प्रयागराज में आयोजित एक विशाल धार्मिक सभा का विवरण दिया। यह सभा हर 5 वर्ष में आयोजित होती थी, जिसे प्रयागराज मेला कहा जाता था। ह्वेन-त्सांग ने बताया कि इस मेले में बड़ी संख्या में साधु, भिक्षु, विद्वान और जनता एकत्रित होती थी। यह आयोजन धार्मिक विचारों और दान के लिए जाना जाता था। अब दूसरा पॉइंट है हर्षवर्धन का योगदान। हर्षवर्धन ने प्रयागराज के मेले को बहुत महत्वपूर्ण बनाया। उन्होंने इस आयोजन में अपने राज्य की समृद्धि और धर्म के प्रति अपने समर्पण को दर्शाने के लिए अत्यधिक दान किया। ये कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन उस आयोजन में महादान की परंपरा उसमें थी और हर्षवर्धन अपने पिछले 5 वर्ष के राजस्व को दान दे देते थे। इसमें देश विदेश से विद्वान और बौद्ध भिक्षु एकत्रित होते थे और विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ होता था और जो ज्ञान उत्कृष्ट होता था उसको पूरे जनता में वितरित किया जाता था और बौद्ध भिक्षुओं को बड़े मात्रा में दान दिया जाता था ताकि वो अपना जीवन निर्वाह कर सके और ज्ञान को आगे
शोध करके जनता के भलाई के लिए उसका उपयोग कर सके। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्षवर्धन ने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा ब्राह्मणों, बौद्ध भिक्षुओं और गरीबों को दान में दिया। वह अपने वस्त्र और आभूषण तक दान कर देते थे और केवल सन्यासी जैसा वस्त्र पहनकर सभा से लौटते थे। तीसरा है धार्मिक सहिष्णुता और आयोजन। हर्षवर्धन हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का समर्थक थे। उन्होंने इस मेले को न केवल हिंदू साधु संतों के लिए बल्कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच बनाया। इस आयोजन में विभिन्न धर्मों के विचारों का आदान प्रदान होता था। चौथा है महाकुंभ के स्वरूप का प्रभाव। हर्षवर्धन के प्रयागराज मेले को महाकुंभ मेले की परंपरा के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। उन्होंने इस आयोजन को एक धार्मिक मेला होने के साथ साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और दानशीलता का मंच भी बनाया। यह परंपरा बाद में कुंभ मेले के व्यापक स्वरूप का आधार बनी। अब हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन और कुंभ मेले की स्थायित्व। हर्षवर्धन के प्रयागराज मेले को ऐतिहासिक कुंभ परंपरा का हिस्सा माना जाता है। यह मेले धार्मिक मेलों और सामाजिक सभाओं की प्राचीन परंपरा का एक उन्नत रूप था, जिसे हर्षवर्धन ने अपने प्रभाव और संरक्षण से और भी बड़ा बनाया। उन्होंने इसे न केवल धार्मिक आयोजन के रूप में बल्कि दान और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनाया। अर्थात हर्षवर्धन ने प्रयागराज मेले को अपने समय का एक सबसे बड़ा धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन बनाया। उनका यह योगदान कुंभ मेले की परंपरा को विकसित करने और उसे स्थायित्व देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी उदारता और धर्म के प्रति उनके समर्पण ने कुंभ मेले को एक ऐसा स्वरूप दिया जो आज भी श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। और ये था महाकुंभ मेला, जिससे आप लोगों ने जाना कि बौद्ध राजाओं ने, बौद्ध शासकों ने जो प्रयागराज का जो मेला था वो एक प्रकार का विद्वानों के द्वारा एकत्रित शास्त्रार्थ के उपरांत लोगों के भलाई के लिए किया गया एक सभा होता था, जो सम्राट अशोक समय मौर्य काल के सम्राट अशोक से लेकर के बौद्ध राजा हर्षवर्धन से लेकर आज तक ये बनी हुई है, जिसका बहुत महत्व था। और यहाँ पे विद्वानों को दान भी दिया जाता था, जिसे प्राचीन काल में हर्षवर्धन के समय में महादान मेला भी कहा जाता था। आज के वीडियो में महाकुंभ पर बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।